नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। नल आख्यान चल रहा है। देवताओं की दी हुई दिव्य शक्ति से नल जो हैं वो दमयंती के भवन में पहुंच गए हैं। सभी सखियों ने देखा, बड़ी प्रभावित हुई हैं। दमयंती ने भी पूछा कि आप कौन हैं, जानना चाहती हैं, क्योंकि आपने मेरे हृदय को मथित करके रख दिया है। तब नल अपना परिचय देते हैं कि मैं नल हूं, लेकिन यहां देवताओं का दूत बन के आया। देखिए, एक विशेषता हम संस्कृत साहित्य की आपको दिखाते हैं। यहां जब भी किसी का विवाह होना होता है ना, तो वो लोग किसी ना किसी रूप में पहले मिलते जरूर हैं। देखिए, राम और सीता दोनों ने एक दूसरे को पुष्प वाटिका में देखा, उसके बाद उनका विवाह हुआ। अब यहां नल ने दमयंती के विषय में सुना है, दमयंती ने नल के विषय में सुना है, और ऐसे विवाह हो जाए, ऐसे स्वयंवर में फिर बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए तो अच्छा नहीं ना। तो वर कन्या एक दूसरे को देख लें, इसका आयोजन बड़ा जरूरी होता है। आप उठा के देखिएगा साहित्य, संस्कृत साहित्य आपको यह बताएगा कि किसी न किसी रूप में जिनके विवाह होने होते हैं, विशेष करके जो एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं और फिर उनके विवाह होते हैं, उनका मिलना जरूर होता है। वो एक दूसरे से मिल अवश्य लेते हैं। यहां जैसे ही महाराज नल ने दमयंती से यह कहा है कि देवताओं में से शक्र, अग्नि, वरुण और यम, इनमें से आप किसी एक का वर्ण कर लीजिए, मैं उनका दूत बन के आया हूं, तो वो जो दमयंती है सभी देवताओं के दूत के रूप में नल को प्रणाम करती है कि मैं आपके सभी देवताओं जिन्होंने ये संदेश भेजा है उनको प्रणाम करती हूं। लेकिन हंसानाम वचनम यत्तु तनमाम दहति पार्थिव, हे राजन, हंसों ने आकर के जब से मेरे सामने तुम्हारे गुणों का वर्णन किया है, तब से मैं अंदर ही अंदर तुम्हारी प्रति कामना से जली जा रही हूं। यानी तुम्हारा प्रेम मुझे अंदर से जलाता रहता है। त्वत्कृते ही मया वीरे राजानः सन्निपातिता। अरे, आपको प्राप्त करने के लिए तो इतने सारे राजा यहां बुलाए गए हैं, आपको प्राप्त करने के लिए तो इस स्वयंवर का आयोजन किया गया है, और आप मुझसे कह रहे हैं यदि त्वं भजमानानाम माम प्रत्याख्यास्यसि मानद विषम अग्निम जलम रज्जु आस्थास्ये तव कारणात्। और आप मुझसे कह रहे हो कि उन देवताओं में से मैं किसी का वर्ण कर लूं। अरे, अगर आप मेरा स्वीकार नहीं करेंगे, आप अगर मेरा परित्याग कर देंगे, प्रत्याख्यास्यसि मानद, विषम, विष पी के, अग्निम, आग में जल के, जलम, नदी में कूद के, रज्जु या रस्सी से लटक के, आस्था से तव कारणात्, तुम्हारी वजह से मैं अपने प्राण दे दूंगी, किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। अरे, हंस ने यही तो कहा था, महाराज नल से हंस ने यही तो कहा था कि एक बार मैं जब आपका वर्णन कर दूंगा ना, तो उसके बाद दमयंती किसी और का वर्ण कर नहीं सकती है। अब स्वयं महाराज नल जब दूत बन के गए हैं ना, तो वो वैदर्भ कन्या, वो दमयंती यही कह रही है कि जिस दिन से आपके बारे में सुना है ना, उस दिन से अंदर से जल रही हूं आपको प्राप्त करने के लिए। इतने सारे जो ड्रामे आप देख रहे हैं ना, आपको प्राप्त करने के लिए किए गए हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं, अरे, अगर आप मेरा स्वीकार नहीं करेंगे ना, जहर खा लूंगी, आग में जल जाऊंगी, नदी में कूद जाऊंगी, रस्सी से लटक जाऊंगी, और नाम आपका आएगा, आपके लिए ये सब कुछ करूंगी। एवं मुक्तस्तु वैदर्भ्या नलस्ताम प्रत्युवाचः तिष्ठतु लोकपालेषु कथम मानुषमिच्छसि। अरे देवी, ठीक है, आपने हंसों के पास से मेरे बारे में सुना था, तब तक आपके पास
मुझसे श्रेष्ठ और कोई ऐसी बात नहीं आई थी तो आपने मेरा वर्ण किया था। लेकिन अब जब 4 लोकपाल लाइन में खड़े हुए हैं तो उनकी उपस्थिति में आप मेरा वर्ण क्यों करना चाह रही हैं? अरे इन देवताओं के सामने मनुष्य तो न पाद रजसा तुल्यो मनस्ते ते सुवर्तताम, उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं होते हैं। और एक बात और सुन लो, विप्रियम याचरण मर्त्यो देवानाम मृत्यु मुच्यसे, अगर देवताओं का आप अप्रिय करेंगे तो देवता तो आपको, आपके पति को, किसी को भी मार सकते हैं। तो बिना कारण अपनी पति की अर्थात मेरी या अपनी मृत्यु का कारण आप क्यों बनना चाहती हैं? इससे अच्छा जब 4 लोकपाल आपके पास लाइन में खड़े हुए हैं तो उनमें से किसी एक का वर्णन कर लीजिए। 4 लोकपालों का वर्णन करते हैं। या इमाम प्रथमीं कृष्णाम संक्षिप्य ग्रसते पुनः हुतासन ईशम देवानाम कातम ना वरेत पदे। अरे स्वयं अग्नि जो इस पृथ्वी को संक्षिप्त करते हैं और फिर स्वयं ही इस पृथ्वी को प्रकट करते हैं, ऐसे अग्नि देव आपके लिए वर के रूप में खड़े हैं। कौन ऐसी स्त्री होगी जो उनका वर्ण नहीं करना चाहेगी? जिन यम के दंड से सभी लोग भयभीत रहते हैं, सभी लोग धर्म का पालन करते हैं, जिस यम दंड को धारण करने वाले यमराज धर्माधिकारी हैं और सबको धर्म पे चलाते हैं, उन धर्मराज का वर्ण कौन नहीं करेगा? देखिए, जब कुंती को भी ये छूट मिली कि आपको पुत्र के रूप में किसको प्राप्त करना है, तो किसका अंश आप चाहती, तो उन्होंने भी सबसे पहले धर्मराज का वर्ण किया था, तब युधिष्ठिर का जन्म हुआ है। तो नल यहां समझा रहे हैं, अग्नि हैं, धर्मराज हैं और इंद्र हैं, वरुण हैं, सबका विस्तार से वर्णन किया। मैं यहां सब विस्तार नहीं कर रहा हूं। आप इनमें से किसी का भी वर्ण कर लीजिए। आप इनमें से जब किसी का वर्ण करेंगे ना तो मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लगेगा, मैं तो उन्हीं का दूत बन के आया हूं। तब दमयंती ये कहती है, देव्यभ्यो अहम नमस्कृत्य सर्वेभ्य पृथ्वीपते वृणे त्वामेव भर्तारम सत्यमे तद्ब्रवीमिते। मैं इन सभी देवताओं को नमस्कार करती हूं और सबको नमस्कार करके भी वर्ण तो आपका ही करूंगी, आपके अलावा किसी देवता का वर्ण नहीं हो सकता है। देखिए, यहां मैंने आपसे जब नलाख्यान शुरू हुआ था उसके पहले वीडियो में ये कहा था कि यहां बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो आपके लिए उपदेशक है। ये हमेशा याद रखिए कि विवाह संबंध बराबर वाले में होता है। एक राजकुमारी एक राजा से विवाह करे ना, ये बड़ी ही उत्तम व्यवस्था है, पर एक राजकुमारी किसी देवता से विवाह करे, ये उत्तम व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। देवता पूजा के लिए होते हैं, आपको पूजा करनी है तो देवता लीजिए, लेकिन अगर आपको विवाह करना है तो स्त्री के लिए मनुष्य ही चाहिए, देवता नहीं चाहिए। आपको अगर स्वामी बन के रहना है, आपको अगर स्वामिनी बन के रहना है, तो आप अपने से थोड़ा सा निचला जिसका स्तर हो ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करें। देख लीजिए, अगर स्त्री ज्यादा वर्चस्व वाली है तो पुरुष उसके कहने में रहेगा, पुरुष अधिक वर्चस्व वाला है तो स्त्री उसके कहने में रहेगी। जीवन में विवाह करने से पहले खुद को अच्छी तरीके से पहचान लो कि मैं क्या चाहता हूं या मैं क्या चाहती हूं। कई बार क्या होता है कि जब दो एक जैसे व्यक्ति टकरा जाते हैं ना तो वो गाड़ी चलती नहीं है, टूट जाती है, अहम वहां टकराने लग जाता है। हमेशा कहा भले ये जाता है कि जीवन के रथ के दोनों पहिए जो स्त्री पुरुष हैं एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे रथ के पहिए तो चलते हैं भैया, लेकिन अगर आपको सुचारू रूप से जीवन चाहिए तो दोनों अहम वाले होंगे तो नहीं चलेगा। यहां आप समझ लीजिए, महाराज नल देवताओं का प्रस्ताव जब लेके आते हैं ना तो दमयंती इसलिए उनका अस्वीकार नहीं करती कि वो नल को बहुत प्रेम करती है, वो इसलिए भी कभी उनका अस्वीकार करवाता है क्योंकि उसको अगर पूजा करनी हो तो देवताओं से विवाह करना चाहिए, लेकिन उसको तो प्रेम करना है,
और प्रेम करने के लिए देवता जरूरी नहीं है, प्रेम तो मनुष्य को ही आता है। स्पष्ट कह देती है। आपको भी अगर जीवन में श्रेष्ठ वर चाहिए तो उसकी श्रेष्ठता के साथ उसकी कुछ समस्याएं भी आपके पास आएंगी। नहीं तो आप सामान्य व्यक्ति का वर्ण कीजिए। अगर आपको बहुत श्रेष्ठ कन्या चाहिए तो उसकी श्रेष्ठता के साथ उसकी कुछ और चीजें भी आपके पास आएंगी। उनको स्वीकार करने की ताकत हो तो आप उसका वर्ण कीजिए, नहीं तो सामान्य कन्या का वर्ण कीजिए। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये सब बातें सिखाई जाती हैं। कथम ही अहम प्रतिश्रुत्य देवता नाम विशेषतः परार्थे यत्मारंभा कथम स्वार्थम योत्सये। अब यहां नल की तो समस्या है। नल का ये कहना है कि मैं यहां आया हूं देवताओं का दूत बनके, और आप यहां बार बार मुझे आगे करके कि आप मेरा ही वर्ण करेंगे, आप तो मुझी से प्रेम करती हैं। मैं यहां अपने अर्थ साधन के लिए नहीं आया हूं। अब ये देखिए, यहां नल का धर्म उनको बाध्य करता है। आपको जो जवाब देना है आप देवताओं के संदर्भ का जवाब मुझे दीजिए। आप मुझसे बार बार अगर ये कह रही हैं कि आप मुझे चाहती हैं, आप मुझे प्रेम करती हैं, इससे मेरे धर्म को हानि पहुंच रही है। ये तो मैं उनका कार्य करने आया और अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहा हूं, मैं अपनी दाल गला रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। तब नल कहते हैं, एस धर्मो यदि स्वार्थो ममापि भविता तथा। मैं एक धर्म से बंधा हुआ हूं। मैं आपके सामने देवताओं का प्रस्ताव लेके आया हूं, उनका दूत बन के आया हूं। मैं उन्हीं की बात कर सकता हूं। मैं क्या चाहता हूं ये मैं तुमसे नहीं कह सकता हूं। भाई नल भी तो दमयंती से कम नहीं चाहते हैं ना। जितना दमयंती नल को चाहती है, नल भी दमयंती को उतना प्रेम करते हैं। लेकिन दमयंती तो बार बार कह रही है, नल नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अगर नल दमयंती से ये कह दें कि वो भी दमयंती को उतना ही प्रेम करते हैं जितना दमयंती उनको प्रेम करती है, तो फिर तो देवताओं का कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा। और वो देवताओं के दूत बन के आए हैं। तो मैं, हे देवी, आपसे इस बारे में अपनी कोई भी बात नहीं कह सकता हूं, यानी मैं अपना पक्ष नहीं रख सकता हूं। कोई ऐसा उपाय हो जिससे मेरा धर्म भी भंग ना हो और जो तुम चाहती हो वो रास्ता भी निकल जाए, वो बताओ। तो भैया, जब व्यक्ति प्रयत्न करता है ना तो हर चीज का रास्ता निकल आता है। दमयंती कहती है, उपायो यम मया दृष्टो निरपायो नरेश्वरः येन दोषो न भविता तब राजन कथंचन। मुझे बिल्कुल वो उपाय पता है जिससे आपको दोष भी नहीं लगेगा और जो मैं चाहती हूं वो कार्य भी हो जाएगा। क्या करना है? त्वम चैवी ही नरश्रेष्ठे देवास चेन्द्र पुरोगमा आयांतु सहिता सर्वे मम यत्र स्वयंवरः। आप सिर्फ इतना करना कि देवता उस स्वयंवर में आएंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप भी उस स्वयंवर में अवश्य आना। ततो हम लोकपालानाम सन्निधौ त्वाम नरेश्वरः वरिष्ये नर व्याघ्र नैवम दोषो भविष्यति। फिर मैं उन देवताओं की उपस्थिति में जब आपका वर्ण करूंगी ना, तो इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आएगा। भाई, दोष तो तब है जब आप अपनी बात मुझसे कहें। आप मुझसे कुछ मत कहिए, मुझे कुछ आपकी बात नहीं सुननी है, लेकिन आप इतनी मेरी बात सुनते हुए जाइए कि उस स्वयंवर में देवता भले आए लेकिन आप उपस्थित रहिएगा। आपकी उपस्थिति होगी, मैं सबकी उपस्थिति में आपका वर्ण कर लूंगी, कोई दोष का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। दमयंती का ये जवाब सुन के नल भी प्रसन्न हुए हैं। दमयंती से विदा लेकर के यहां आते हैं। जैसे ही देवताओं के पास आकर के पहुंचे हैं, देवता बड़े व्याकुल हैं। कश्चित त्वया दृष्टा राजन दमयंती सुचिस्मिता। अरे राजन, तुमने उस सुंदर दमयंती को देखा है? किम ब्रवीच न सर्वान वद भूमि पे ते नघ। अरे उसने हम लोगों के बारे में क्या कहा है, हम सुनना चाहते हैं। हे राजन, जल्दी जल्दी सब बातें हमें सुनाइए। ध्यान दीजिएगा, यहां नल की भी परीक्षा हो जाती है, लेकिन देवताओं को जो एक अहंकार है, देवताओं को जो अपनी श्रेष्ठता का अभिमान है कि हम होंगे तो वर्ण तो हमारा ही होगा। अरे जहां हम खड़े होते हैं लाइन तो वहीं से शुरू होती है। ये वाली जो बात है वो उनको बड़ा उत्साहित कर रही है। तब नल धीरे से
पूरी कहानी सुनाते हैं कि भवद भी समादिष्टो दमयंता निवेशनम प्रविष्टा सुमहाकक्षम दंड भी स्थविरई व्रतम। वृद्ध सेवक जहां कार्य कर रहे थे उस महल में आपके द्वारा मिली हुई आज्ञा और शक्ति से मैं बड़ी आसानी से पहुंच गया। वहां प्रवेश करते ही मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने दमयंती को और उसकी सखियों को देखा। दमयंती की सखियां भी मुझे देख पाई और दमयंती भी मुझे देख पाई। तब मैंने दमयंती के सामने आप लोगों का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने जो कहा है वो बात आप ध्यान से सुनिए। अब्रवीत चैव माम बाला आयांतुम सहिता सुराः त्वया सह नरव्याघ्र मम यत्र स्वयंवरः। जब लोकपाल मेरे स्वयंवर में आए तो आप अवश्य मेरे स्वयंवर में उपस्थित रहिएगा। तेसाम अहम सन्निधौ त्वाम वरिष्यामि नैषध। मैं उन्हीं देवताओं की उपस्थिति में हे नैषधराज आपका वर्ण करूंगी। एवं तब महाबाहो दोषो ना भवते देह। इससे हे महाबाहु आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। अर्थात आप देवताओं के दूत बन के आए हैं, वो देवता स्वयंवर में हाजिर रहें, लेकिन आप हाजिर रहिएगा। मैं उनकी उपस्थिति में आपका वर्ण करूंगी, फिर इसमें किसी दोष का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। इस प्रकार से नल दमयंती का प्रथम मिलन किस तरीके से हुआ है, देवता उसमें कारण बने हैं। अब महाराज नल और दमयंती का विवाह कैसे होता है ये हम अगले प्रसंग में देखेंगे, अगले वीडियो में ये प्रसंग देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो लाइक किया कीजिए। आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं। वीडियो लाइक करने से मुझे एक प्रेरणा मिलती है, एक उत्साह मिलता है कि ये चीज़ हमारे दर्शकों को अच्छी लग रही है, तो इस प्रकार की और चीज़ें आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं।